जी, प्रकार जैसा कि बीजेपी ये कह रही है कि अभी 4 दिन बचे हैं ना, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो तारीख बढ़ा देंगे, फिर बयानबाजी की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, 25 साल में ये पहली साल है। आदरणीय रामावतार तिवारी जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा अव्यवस्था मैं कभी देखा नहीं। मैं 25 साल से स्वयं मैं किसान हूँ और लगभग मैं सैकड़ों धान खरीदी केंद्रों में मैं जा चुका हूँ। मेरा डेली का काम है किसानों के साथ क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ों से मैं रूबरू होता हूँ। और ये धान खरीदी केवल 4 दिन बाकी है, न सरकार के कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है, न तो इनके कोई तैयार अधिकारी आगे आ रहे हैं। किसानों में काफ़ी आक्रोश है, यहाँ तक किसान संगठन भी आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई भी किसान बता रहे हैं जैसे 25% खरीदी बाकी है, जितने भी किसान बचा है सभी का कम से कम 400-500 क्विंटल धान एक एक किसानों का है। जो किसान बचे हैं वो बड़े किसान हैं अधिकतर। निश्चित रूप से आप देख लीजिए धान खरीदी मेरे के एक बार बोलने दीजिए आप। धान खरीदी में पहली बार धान खरीदी केंद्रों में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया है। खौना में हुआ है, बंगोली में हुआ है, महुदी में हुआ है, सिलियारी में हुआ है, ऐसे अनेकों पूरे प्रदेश में मैंने पहली बार ऐसा अव्यवस्था देखा है। रामावतार तिवारी जी बहुत जिम्मेदारी से बताए जिस प्रकार से इन्होंने पहले तो एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराए, उसके बाद गिरदावरी कराए, उसके बाद और अन्य जो इनके राजस्व विभाग से जो जांच है वो कराए, उसके बाद क्या बच जाता है और क्या जाति और सत्यापन की बात आ जाती है। आज स्थिति ये है किसानों को चोर समझा जा रहा है, किसानों के घर की तलाशी की जा रही है। चक्रवर्ती जी आप जवाब दीजिएगा, सरकार आपकी है और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि 25 साल में पहली बार इतनी अव्यवस्था देखी गई। आप जा सकते हो रसिका जी, आपको मैं बता दूं, शायद घर में जाके तलाशी लेना, जैसे रामावतार तिवारी जी बताए धान को कि आप उनकी जांच करिए, गलत धान रुकनी चाहिए, गलत धान नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन किसानों को जो अपमान करने का काम कर रहा है सरकार, इससे किसान आक्रोशित है। और निश्चित रूप से अगर 3 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आया तो निश्चित रूप से रोड में उतर कर किसान उसके साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेंगे और हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ न्याय करवाएंगे, किसानों को न्याय दिलाएंगे। आप लोग को दिखता नहीं किसान आके खुद किसान आंदोलन करेंगे। 90% भी है, 2 जगह तालाबंदी हुई। आप रायपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत अगर 2 जगह स्वयं किसान ने तालाबंदी कर दी है। कितनी लेकिन आप पूरी प्रक्रिया को बोलकर 90% किसानों के बारे में बताइए। 25% आज भी खरीदी बाकी है। रसिका जी, एक कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि एक धान खरीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, मूल्यांकन करे, अंकेक्षण करे और देखे कि कहीं सरकार जो है किसानों को तकलीफ तो नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस की धान खरीदी कैसे करेंगे? अब उसके तो उनको टोकन दिया जा रहा है, न तो आश्वासन दिया जा रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा टोकन? वर्मा जी, कहाँ टोकन नहीं मिल रहा है? क्योंकि सभी जगह पूरे प्रदेश में आप खोल के दिखवा लीजिए, पूरे प्रदेश में अभी आप कुछ जगह गिना रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं मिल रहा है किसानों को टोकन, फिर धान खरीदी कैसे होगी? मेरे पास लिस्ट है, मैं दिखा सकता हूँ, पैसे आने वाला है। ठीक है, आप लिस्ट निकालिए, तब तक मैं रामावतार तिवारी जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। रामावतार तिवारी जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों पक्ष का कहना है कि जैसे तिवारी जी कह रहे थे, तो तिवारी जी बताएं कि क्या। देखो, मैं भी एक बड़ा किसान का बेटा हूँ, किसान में मैं हूँ और संपर्क में हूँ। मेरा धान तो बिक गया है, टोकन मिल गया, समय पर टोकन मिल गया, बिक गया। परंतु जो है, जो अन्य किसान है वो परेशान है। वास्तविक समस्या एक तरफ जो है, देखिए, टोकन नहीं कटा है एक तरफ, और मेरे जैसे हजारों किसान, समय नहीं है। आप बड़े किसान हैं, गलत बोल रहे हैं आप। मेरे पास समय है, मैं सारी चीजें मैं किसानों के बीच में आके बात कर रहा हूं। 1 मिनट, अभी आप लोग कह रहे थे कि रामावतार तिवारी जी की बात, तो उनकी बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। देखो, एक तरफ सारे मंत्रियों के, सरकार के प्रमुख लोगों का ये बयान आ रहा है, खुद राजीव चक्रवर्ती जी कहना है कि एक एक दाना धान खरीदेंगे। दूसरी तरफ टोकन लेना बंद है। तो हो क्या रहा है, ये थोड़ा ये समझने वाली बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या आर्थिक स्थिति जो बहुत ज़्यादा खरीदने के कारण बहुत कर्जा लेना पड़ा है सरकार को,
अब वो नहीं खरीदना चाहती या खरीदना चाहती है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है। नौकरशाह चाहते हैं कि वो थोड़ा रुके रहे क्योंकि ज़्यादा पैसा धान खरीदी में लग रहा है, बहुत कर्जा हो रहा है। तो ऐसे में हतोत्साहित किया जाए तो क्या मामला है? जो सरकार ने जो तय किया है, सरकार के जो गाइडलाइन है उसके तहत ये काम होनी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में आपने खरीद लिया है, थोड़े से किसान बच गए हैं, उनको टोकन देने से रोकने के कारण जो है उसका जांच पड़ताल, मैंने कहा ना कि वास्तविक किसान है कि नहीं है, चिकोचिया तो नहीं है, फर्जी तो नहीं आ रहा है, इसमें कई राइस मिलर भी फायदा उठा रहे हैं, कोई अन्य लोग फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ इस व्यवस्था का फायदा दूसरे लोग लेने सक्रिय हैं, सरकार ने इसलिए किया है, परंतु वास्तविक जो किसान हैं उनका नुकसान ना हो, ये महत्वपूर्ण बात। आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन आपको बता दूं जो कम किसान बचे हैं वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। जितने बड़े किसान हैं 400, 500, 700, 1000 क्विंटल धान बेचने वाले किसान, सभी का धान बचा हुआ है। किसान संशय में है, कर्ज में डूबे हैं, उनकी कर्ज की वापसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये आदरणीय 90% तो आज तक की जो रिपोर्ट है उस मैं क्या बता रहा 90% हूं? का क्या कहेंगे आप? चक्रवर्ती जी केवल 1,21,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। आप पुराने आंकड़े में भी अगर पिछले साल तक पहुंच जाएंगे तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। आंकड़ों के माया जाल में आपने पहले ही उसको एग्री स्टेक पोर्टल और अन्य के माध्यम से आप काट दिए हैं। ये होता है कभी जो बच्चा है किसान जिसको आपको लेना मजबूरी है उसको भी आप लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम ना तो कोई नेता जिम्मेदारी से बोल रहा है कि हम डेट बढ़ाएंगे, ना तो कोई अधिकारी बोल रहे हैं कि हम डेट बढ़ाएंगे। आखिर किसानों के साथ करना क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, जो किसानों के साथ करना क्या चाहते हैं? जो चिंता है कि बाहर का कोचिया बेच कर न चला जाए, होता क्या था, आपके समय बाहर के कोचिया बेचकर चले जाते थे, हमारे अपने अन्नदाता रह जाते थे। बिल्कुल गलत धान जाना नहीं चाहिए, आप रोकिए, जांच करेंगे, बिल्कुल जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। लेकिन जो ईमानदार किसान है उसके घर में जाकर तलाशी ले रहे हैं किसानों धान का, तभी तो ईमानदार किसान को इंसाफ मिलेगा ना वर्मा जी। जांच होगी जब अवैध धान की, तभी तो ईमानदार किसान को उसका हक मिलेगा ना। तो एक प्रोसेस में टाइम तो लगता है ना। हर चीज का रास्ता आंदोलन है क्या? हर चीज का कभी राहुल गांधी जेनजी जनरेशन को आंदोलन करने के लिए कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि हम किसानों से कहेंगे कि आंदोलन करें। क्या आंदोलन करने से हर वर्ग जब आंदोलन ही करेगा तभी रास्ता साफ आदमी होगा हक की क्या? लड़ाई के लिए करेगा क्या? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना अधिकारी जवाब दे रहा है, ना नेता जवाब दे रहा है। अरे धान मंत्री, कैसे बिकेगा ये तो अरे मंत्री साफ कह रहे हैं, वर्मा जी मंत्री कह रहे हैं साफ साफ कि अगर जरूरत पड़ी तो कब तारीख खरीदेंगे? 4 बढ़ाया दिन बाकी है जाएगा। केवल, तो तारीख बढ़ेगी ना, केवल अगर 4 दिन में बाकी नहीं हुआ तो 27, 28, 4 दिन में नहीं हुआ तो तारीख बढ़ेगी ना। खरीदने की बात हुई थी। चक्रवर्ती जी आप लोग पहले वर्मा जी का जो धान बचा हुआ उसको खरीदवाइए, क्योंकि मुद्दा शायद ये भी है। नहीं, सवाल मेरा नहीं है, हाँ। हजारों किसान, लाखों किसान हैं ऐसे। उनका भी सवाल मेरा नहीं है। जो डिफरेंस है उनकी बात वो कर रहे हैं, या उनके गांव के कुछ बड़े किसान है उनका है। लेकिन देखिए रसिका जी, हम खुद घूमे हैं, गांव गली घूमे हैं, लेकिन बिल्कुल जो मैं अडिग हूं 90% हो चुका है, और आपको 27 जनवरी तक 6% और बचे 4%, बिल्कुल तारीख बढ़ेगी,